नमस्कार दोस्तों, प्यारे साथियों, कैसे हो? जय हिंद भाई सभी को। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र पवन राजौरिया आपका इस मैथमेटिक्स की प्यारी सी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम वीडियो सॉल्यूशन करा रहे हैं आपको भाई 8000 प्लस बुक का, जो गगन सर द्वारा दी गई है, उसके वीडियो सॉल्यूशंस में हम आपको परसेंटेज करा चुके हैं। प्रॉफिट और लॉस की आज ये लास्ट क्लास है, जिसमें हम पूरा प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर खत्म करा देंगे। 300 तक करा चुके हैं, 301 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है भाई, तो मैनेज करिएगा। लास्ट क्लास में भी आवाज़ थोड़ी ख़राब थी, तो अभी बस बहुत जल्दी हम आपके सामने अपनी पुरानी ताकतवर आवाज़ में वापस आने वाले हैं। तो बस पहले इस चैप्टर को हम आराम से ख़त्म करा देते हैं। देखिए भाई, एक दुकानदार एक वस्तु के खुदरा मूल्य पर 20% कमीशन देता है। भाई पहले वो 20% कमीशन दे रहा है, मतलब 80% ही वो क्या कर रहा है, बचा रहा है, जो कि 5% का लाभ अर्जित करता है। मतलब ये 105 की वैल्यू है। तो दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर 105/80। 5 से काटो इसको भाई 21 बार, और 5 से कटेगा 16 बार, तो 21/16 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो। इसके बाद उसने कहा अगर 10% की कमीशन में कमी कर दी जाती है, मतलब कमीशन कितना हो जाता है 90%, तो भैया 90% की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर 21/16 गुणा 9 गुणा 90। ठीक है भाई, चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं भाई। 2 से काट ले पहले, ये 45 बार कटेगा और ये 8 बार कटेगा। ठीक है, तो 21 गुणा यहां करते हैं 8 पंजे 40, बचेगा 5, 8 छक्के 48, 8 दूने 16 और 8 पंजे 40। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद 21 का इसमें गुणा करते हैं। तो देखो 21 का गुणा करेंगे तो 21 पंजे 105, 10 21 दूने 42 और 10 52, 5 21 छक्के 126 और 5 31, 21 पंजे 105 और 3 108, 21 छक्के नहीं 8 नहीं 118 है ना, ये 118 आएगा भाई। ठीक है, 3 अंक बाद 10, मतलब देखो गुणा करोगे तो 21 पंजे 105, 10 21 दूने 42 और 10 52, हासिल 5 21 छक्का 126 और 5 126 और 5 131 का 1 हासिल 13, 21 पंजे 105 और 13 118। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहा, तो देखना 118.125 हो गया। पहले कितना था? पहले था मेरे भाई कितना? 105। कितना था पहले? 105 था। तो 105 और 118.125 में कितने का अंतर है मेरे भाई? नहीं सॉरी, लाभ पूछा है तो भैया 100। सीपी कितना था? 100। हमने खुदरा मूल्य 100 माना था, तो कितना लाभ आएगा? ये आएगा 18.125, और उसने निकटतम पूछा है तो भैया 18% आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18%। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। पहली शर्ट दूसरी शर्ट के विक्रय मूल्य से दोगुने पर बेची जाती है। पहली शर्ट 8% लाभ पर बेची जाती है और दूसरी शर्ट 3% हानि पर बेची जाती है। शर्ट पर कुल प्रतिशत लाभ क्या है? देखो भाई, दो शर्ट हैं जिनके सेलिंग प्राइस का रेशियो हमें दिया गया है कि पहली शर्ट दूसरी शर्ट के विक्रय मूल्य से 2 गुने पर बेची जाती है। तो देखो ये मान लो ए शर्ट है, ये बी शर्ट है, ये 2 रुपए में बेची जा रही है, तो ये 1 रुपए में बेची जा रही है, ऐसा कहा गया है। ठीक है भाई, चलिए लेकिन उसने एक बात कही कि पहली शर्ट 8% लाभ पर बेची जाती है। तो मेरे भाई एक बात ध्यान से समझना, अगर 8% लाभ पर बेची जाती है तो अगर मैं इनका सेलिंग प्राइस करूं तो वो होगा 108, और जो दूसरी शर्ट है वो भैया 3% हानि, मतलब 97, इतने में बेची जा रही है। ठीक है, चलो ध्यान से समझना भाई, 108 में ये बेची गई है, 97 में ये बेची गई है, लेकिन उसने कहा है कि भाई इनका जो रेशियो था ना वो 2:1 का अनुपात लेके चल रहा है। कितने का अनुपात लेके चल रहा है भाई? 2:1 का अनुपात है इनके विक्रय मूल्य में। ठीक है मेरे भाई, चलो, और सीपी में दोनों का क्या मान के चल रहा हूं फिर भाई? इसका भी 100 मान लिया मैंने, इसका भी सीपी 100 मान लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इनके रेशियो में भैया 2:1 का अनुपात बिठाना पड़ेगा। वो कैसे बैठेगा कि भाई अगर ये 108 है, ये 97 है, तो मैं पहले मेरे दोस्तों इसको क्यों ना बराबर कर लूं, यहां 97 का गुणा और यहां पे मैं कर लूं 108 से गुणा। तो देखना ये हो जाएगा 108 गुणा 97, ये हो जाएगा 97 गुणा 108, बराबर हो गया। ठीक है, अच्छा तो वो गुणा यहाँ पे भी होगा, वो गुणा यहाँ पे भी होगा, लेकिन मुझे इसको डबल करना है, इसको सिंगल रखना है, तो भैया इसमें मैं 2 का गुणा और कर लूं मेरे भाई। तो यहाँ पर देखो अभी क्या होगा, पहली शर्ट के लिए जो सीपी रहेगा, पहली शर्ट के लिए जो सीपी रहेगा मेरे दोस्तों 97 दूने कितना हो गया? 194, तो ये हो जाएगा 194,000।
सही है, 19,400 हो गया मेरे भाई। दूसरी शर्ट के लिए सीपी कितना हो गया, 108,000, ठीक है। अच्छा, अब सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस इसका होगा भाई पहली शर्ट का 108 गुणा 97 गुणा 2, और इसका कितना होगा 108 गुणा 97। तो देखो 2:1 का अनुपात आ गया दोनों में, 108 गुणा 97, 108 गुणा 97, 2:1 भी बन गया, ठीक है। अभी उसने कहा है कि शर्ट पर कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो भाई अगर प्रतिशत लाभ बताना है तो पहले ये देख लो यहाँ पर भैया टोटल सीपी कितना बन रहा है, तो 2 जीरो पीछे है। देखो टोटल सीपी अगर मैं निकालूं तो टोटल सीपी आएगा मेरे दोस्त 00, 8 और 4 12 का 2, 9 और 1 10, हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 30,200 रुपये आपका टोटल सीपी आ गया। और टोटल अगर सेलिंग प्राइस देखा जाए तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आएगा भाई 194 गुणा 8, सही है, 194 गुणा 8। अच्छा एक काम करो, यहां से ही आप निकाल सकते हो आराम से क्या, प्रॉफिट। चलो गुणा ही कर लेते हैं, इनका थोड़ा सा लेंदी गुणा है तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं भाई। कितना आएगा देखो 108 गुणा 97 गुणा 2, 20,952 प्लस ये कितना आएगा 108 गुणा 97, 108 गुणा 97, 10,476, 10,476। देखो भाई इसको खरीदा गया था 19,400 में और बेचा गया था 30,200 में, ठीक है। नहीं, बेचा गया था कितने में, 20,952 रुपए में, ठीक है। अच्छा इसको खरीदा गया था 10,800 में और बेचा गया है 10,476 रुपए में, ठीक है भाई। तो टोटल हमारा कितना बना, ये बनेगा 20,952, 20,952, तो ये 31,428 रुपए, 31,428 रुपए मेरे भाई, ठीक है। क्लियर है। तो यहां से हमने निकाला टोटल कॉस्ट प्राइस रहा 30,200 और टोटल सेलिंग प्राइस रहा इतना, तो प्रॉफिट कितना रहा, इसमें से माइनस कर देंगे 30,200 को मेरे भाई, तो ये आ जाएगा 1228, इतना प्रॉफिट रहा। अब इस प्रॉफिट को हमें निकालना है, 1228 का प्रॉफिट कितने पे भाई, टोटल सीपी है हमारा 30,200, तो 30,200 पे, तो 100 पे कितना मेरे भाई, 0 से 0, 1228 में डिवाइड करना है मेरे भाई 302 का, तो ये आ जाएगा 4.06666, 4.066, मतलब हम कह सकते हैं 4.07%, और ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम ठीक हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चले अगले प्रश्न पे, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को पहली वस्तु से 3600 अधिक पर बेचा जाता है। यदि शुद्ध लाभ 15 सही 27/51% है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए भाई यहां आप एलिगेशन भी लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि वहां सीपी का रेशियो आपको दिया है, कैसे कि दोनों का क्रय मूल्य बराबर है, मतलब रेशियो 1:1 हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो अब पहली को 12% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी को भी लाभ पर ही बेचा जा रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि पहली वस्तु से 3600 अधिक पर बेचा जा रहा है, मतलब पहली वस्तु को जितने में बेचा जा रहा है उससे 3600 ज्यादा में बेचा जा रहा है दूसरी को। तो देखिए पहली वस्तु को 12% के लाभ पे बेचा जा रहा है, ठीक है, और ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो 15 सही 27/51% का मतलब हो गया 15 सही 3 से 9 बार और 3 से 17 बार, 9/17, 15 सही 9/17 आ जाएगा भाई। तो आप यहां से क्या कर सकते हो मेरे भाई, यहां पे लिख लो इसको 15 सही 9/17%, ठीक है भाई। और यहां मान के चलिए भैया x% पे यहां बेच दिया गया है, यहां पर जो प्रॉफिट है वो मेरे भाई x% मान लीजिए। अब देखिए 15 से ये ज्यादा है तो 15 से 12 घटाओगे 3, 3 सही 9/17 आएगा, और यहां पे माइनस करोगे तो x माइनस ये होगा भाई x माइनस 15 सही 9/17, ठीक है। और ये दोनों वैल्यू जो है मेरे दोस्त बराबर हैं, तो आप x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, कितनी आएगी 3 सही 9/17 प्लस 15 सही 9/17, कितना हो जाएगा 15 और 3 18, 18 सही 9 और 9 18/17, और इसको हम परफेक्ट
फ्रैक्शन बनाएंगे तो 17 से एक बार और जाएगा तो 19 सही 1/17 हो जाएगा मेरे भाई। तो x की वैल्यू आ गई 19 सही 1/17%। अब उसने कहा है कि दूसरी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस था वो पहली से 3600 ज्यादा था। भाई यहां प्रॉफिट था 12% का, यहां प्रॉफिट है 19 सही 1/17% का, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस ही तो 3600 है। तो देखिए 19 सही 1/17 और 12% में कितने का अंतर हो जाएगा? आप कहोगे गुरुजी 7 सही 1/17% का, और ये हो जाएगा 3600 के बराबर। तो यहां से हमें 100% निकालना है, सीपी वो पूछ रहा है। तो देखो 3600 बटा, इसको लिखेंगे 17 सत्ते 119 और एक 120, 120/17, तो 120 और ऊपर आ जाएगा 17, और 100% निकालना है तो गुणा 100 से। तो देखो भैया यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 12 3 36, 30 आएगा यहाँ, ये बराबर आएगा 30 गुणा 17, 17 तिया 51, भैया 51,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलें अगले क्वेश्चन पे। देखिए एक व्यक्ति ने 12 लाख में एक कार खरीदी और इसकी 80% लागत का बीमा करवाया। उसने कार को 15% की हानि उठाकर बेच दिया, लेकिन उसके साथ दुर्घटना हो जाने के कारण वह खरीदार को कार नहीं दे पाया। दुर्घटना के कारण कार का बहुत नुकसान हुआ और बीमा कंपनी ने बीमित राशि के 90% का भुगतान कर दिया। इन दोनों लेन देनों में शुद्ध अंतर की गणना कीजिए। देखो भाई हमें डिफरेंस निकालना है किसका, कि एक व्यक्ति ने 12 लाख में कार खरीदी और 15% की उसको हानि हो गई, 15% की उसको हानि हो गई, मतलब 12 लाख। ठीक है भाई, लिख गया कितना है, 1,20,000, 12 लाख। 12 लाख का किसी ने सामान खरीदा और इस पर भैया कितनी हानि हुई, 15% की, मतलब 12 लाख का 15% आप निकालोगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 000 और 12 गुणा 15 180 होता है। 1,80,000 रुपए का उसको घाटा चला गया। 12 लाख में से 1,80,000 का मेरे भाई क्या चला गया, घाटा चला गया। इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस जो रहा वो कितना रहा, 12 लाख से 1 लाख घटाओगे 11 लाख और 80,000 माइनस करोगे तो 10,20,000, 10,20,000। ठीक है भाई, तो सेलिंग प्राइस पहले केस में इतना रहा, लेकिन उसने कहा कि जब उसने कार खरीदी थी ना तो उसने 80% का बीमा कराया था, मतलब 12 लाख का 80% की राशि का बीमा हुआ था। तो 12 लाख का 80% का बीमा, 80% का बीमा हुआ था, लेकिन उसने कहा है कि उसने बीमाकृत राशि में से सिर्फ 90% का कंपनी ने भुगतान किया था, मतलब इसका भी सिर्फ 90% कंपनी ने दिया था। ठीक है भाई, लो तो 20 20 20 ये 20, कितना बचा 120 गुणा 9 8 72 00, तो ये आएगा भैया 30, 12 दूने 24 और 12 सत्ते 84, 84 और 2 86, मतलब 86,000, 8,64,000 रुपए ही उसको मिले। भाई देखना कितना अंतर है दोनों में, 10,20,000 और 8,64,000 में अंतर, तो 10,20,000, 8,64,000, 10,20,000 और ये होगा भैया 8,64,000। माइनस करोगे 0 0 0, ये 6, यहाँ पर हो गया 7 7 5 12, यहाँ हो गया 9 1, 156, मतलब 1,56,000 हो गया, मतलब 1.56 लाख, 1.56 लाख का यहाँ पर क्या हुआ भैया, अंतर आएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। तेल का सौदागर 236 प्रति लीटर की दर से खरीदे गए 50 लीटर तेल को बेचकर न्यूनतम 2100 का लाभ कमाना चाहता है। ठीक है भाई, इसके लिए वह तेल में कुछ लीटर नकली तेल मिलाता है जिसका क्रय मूल्य 180 प्रति लीटर है और वैसे 250 प्रति लीटर की दर पर बेच देता है। इसके लिए उसे कितने लीटर नकली तेल की आवश्यकता है? देखिए मेरे भाई ध्यान से समझिए क्या कह रहा है कि एक सौदागर था जिसने 236 प्रति लीटर की दर से तेल खरीदा और 50 लीटर तेल उसने खरीदा था। ठीक है, चलो तो इसका मतलब टोटल तेल कितना हो गया उस पर, 236 प्लस 236 गुणा 50, इतना खरीदा उसने। ठीक है भाई, अच्छा, और 2100 का वो लाभ कमाना चाह रहा है, मतलब इसमें वो 2100 रुपए लेना चाह रहा है भैया, लाभ के 2100 रुपए उसको लाभ चाहिए और इसके लिए वह तेल में कुछ लीटर नकली तेल मिलाता है जिसका क्रय मूल्य 180 है। तो अब इसमें उसने मान के चलिए x लीटर तेल नकली मिला लिया जिसका क्रय मूल्य 180 था। ठीक है भैया, और प्रति लीटर वह इसे 250 प्रति लीटर की दर से बेच देता है। तो अब भैया एक बात बताओ, अगर वो इसे 250 प्रति लीटर की दर से बेच रहा है तो कितने तेल को, भाई 50 तो उस पर था, x लीटर उसने नकली मिलाया था।
ठीक है, तो यहां से सिर्फ हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो ये हो जाएगा 236 गुणा 5, 0, 6 पंजे 30, 5 3 15 और 3 18 और 5 दूने 10 और 11, 11,800 प्लस 2100 प्लस 180 एक्स बराबर, इसमें करोगे 25 पंजे 125, 12,500 प्लस 250 एक्स। ठीक है मेरे भाई, चलो यहां से इसको इधर लेके जाओ, माइनस हो जाएगा और ये बचेगा 11,000 और 2,000, 13,800, 13,900 माइनस 12,500 और बराबर आएगा भाई 20 और 50 70 एक्स। ठीक है, तो 13,000 से 12,000 घटाओगे 1,000 बचेगा और ये बचेगा 1400 बराबर 70 एक्स। तो एक्स का मान आ जाएगा मेरे भाई 1400 बटा 70, 1400 बटा 70 कितना आ जाएगा 20 लीटर। कितना तेल मिलाया उसने नकली वाला, 20 लीटर मेरे भाई। क्लियर है, कितना तेल मिला दिया उसने, 20 लीटर तेल मिला दिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है जी। चलें देखो, एक पुस्तक का बिक्री कर सहित विक्रय मूल्य 956.34 है। बिक्री कर की दर 10% है यदि दुकानदार को 15% का लाभ होता है। देखो भाई, बिक्री कर वो 10% वसूल रहा है और 15% का लाभ ले रहा है, मतलब ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ 10 प्लस 15 गुणा 10 गुणा 15 बटा 100 कितना आएगा, ये होगा 10 और 15 25 प्लस ये होगा भैया 150 1.5, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 26.5। इतने परसेंट का उसको क्या होगा, ओवरऑल प्रॉफिट होगा। अब उसने कहा है विक्रय मूल्य है 956.34, तो क्रय मूल्य बताओ। तो भैया 956.34 जो है मेरे दोस्त, इतने प्रॉफिट का मतलब 126.5 की वैल्यू है, तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 2 जीरो से इसका पॉइंट हटा लो भाई। अच्छा, 1 जीरो बढ़ा के पॉइंट यहां से भी हटा लो, तो ये बचा 95 63 40। सही है, 95 63 40 बटा 1265। अब इसको हमें डिवाइड करना है भाई, तो डिवाइड करेंगे हम, पहले 5 से काट लें है जी। 6 5 11, 11 और 2 13 और 1 14, यह है 95 9,56,000। ठीक है, तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 बचा 4, 5 9 45, 5 1 5 बचा 1, 5 दूने 10, 5 6 30, 5 8 40। ठीक है भाई, 5 से काटोगे तो 25 पंजे 125, 5 दिया 15, 253 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अभी भाई इसको काट लेते हैं हम कितने से, अरे यार डिवाइड ही कर देते हैं फटाक से, कितना आ रहा है देखिए 19 1268 डिवाइड बाई 253, 756 आ जाएगा भाई। तो 756 एग्जैक्ट आ जाएगा, 756। ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 80 छात्रों और 10 संसाधन व्यक्तियों वाली कार्यशाला में कार्यशाला के अंत में मिठाई वितरित की गई। प्रत्येक छात्र को मिठाई वितरण करने के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का 30% था। भाई 80 तो क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, एंड 10 है रिसोर्सेज पर्सन। जो रिसोर्सेज पर्सन हैं वो कितने हैं, 10। अब उसने कहा है कि जब कार्यशाला खत्म हुई तो मिठाई बांटी गई और प्रत्येक छात्र को मिठाई वितरण करने के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का 30% थी। मतलब जो हमारा अमाउंट था मेरे भाई, छात्रों की कुल संख्या का क्या था, 30% था। मान के चलिए कितना था ये, 24 रुपए मान के चलिए। किसके लिए था ये, बच्चों के लिए। और जो आरपीस थे हमारे, और प्रत्येक संसाधन व्यक्ति के लिए खर्च की गई राशि कुल छात्रों की संख्या का 40% था। तो अमाउंट 1 हो गया, ये अमाउंट 2 कितना था, कुल छात्रों की संख्या का 40%, मतलब मेरे भाई 32 रुपए मान लीजिए, ये 32 रुपए था। ठीक है, चलिए कार्यशाला में मिठाई वितरण के लिए खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करें। तो भैया कार्यशाला में मिठाई वितरण की कुल राशि ज्ञात करें कितनी थी। भाई एक बात बताओ, स्टूडेंट कितने थे, 80, एक बच्चे को कितना मिला, 24 रुपए, यही तो कह रहा है 24 रुपए। तो टोटल कितना खर्च हुआ, 80 गुणा 24, तो लड़कों पे हो गया। और जो आरपी थे वो 10 थे, एक आरपी को कितना मिला, 32, तो भैया ये हो गया। तो ये हो गया 8 चौके 32, 3 8 दूने 16 और 3 19, 1920 प्लस 320, ये हो जाएगा 19 और 3 22, 2240 रुपए। टोटल खर्चा कितना हुआ मेरे भाई, 2240 रुपए का टोटल खर्चा हुआ। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट देखिए,
कोई दुकानदार 840 किग्रा चावल खरीदता है, इसका कुछ हिस्सा 25% लाभ और शेष हिस्सा 10% हानि पर बेचता है और पूरे सौदे में 15% का लाभ होता है। तो सीधा सा क्वेश्चन है, कैसे भाई 25% लाभ पे, 10% हानि पे और 15, तो 25% लाभ, 10% हानि और ओवरऑल 15% का लाभ। 15% का ओवरऑल क्या हुआ, उसको लाभ होगा मेरे भाई। तो 10% हानि पर बेची गई चावल की मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, तो भाई 25 से 15 गया 10 और 15 और 10 हो गया 25, तो 5 पंजे 25 और 5 दूने 10 और इसकी वैल्यू दे रखी है 840 किग्रा चावल खरीदता है। ठीक है भाई, तो ये तो 840 किग्रा खरीद रहा है, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू है 840। तो आपको हानि पर मतलब 2 की वैल्यू पूछी है, तो ये हो गया भैया 12, 120 गुणा 2 कितना हो जाएगा 240 केजी मेरे भाई, कितना हो जाएगा 240 किग्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे क्रय मूल्य में 5 की कमी की जाती है और विक्रय मूल्य में 8 की वृद्धि की जाती है तो इस पर 10% का लाभ अर्जित किया जाता है। वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, एक वस्तु को 10% की हानि पे बेच रहे हैं, मान लो 100 रुपए की चीज थी, उसको 90 में बेच दिया, तो भैया रेशियो कितना आया 10:9। तो मान लीजिए भैया यहाँ पे 10x था उसका सीपी और 9x था उसका सेलिंग विक्रय मूल्य एसपी। ठीक है, चलिए उसने कहा यदि इसके क्रय मूल्य में 5 की कमी, मतलब 10x में मेरे भाई 5 की कमी कर दो और विक्रय मूल्य में 8 की वृद्धि, और विक्रय मूल्य में 8 की वृद्धि मतलब 9x में 8 की वृद्धि कर दो, तो इस पर 10% का लाभ अर्जित किया जाता है। तब इस पर 10% का लाभ हो गया, मतलब मेरे भाई 10 की चीज को 11 में बेचना, 10 की चीज को 11 में बेचना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है 10 और 11 का है, मतलब 10x - 5 अपॉन 9x + 8 जो है मेरे भाई 10/11 है। ठीक है, क्रॉस गुणा करोगे 110x - 55 बराबर 90x + 80, 90x इधर आएगा 20x बचेगा और 55 उधर जाएगा, तो 8 5 13 135 बनेगा। तो x की वैल्यू आएगी 135/20, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 67.5। क्या पूछ रहा है, वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या था। वास्तविक विक्रय मूल्य कितना था भाई 9x, तो गुणा कर दो इसमें, 1 मिनट, 20 का डिवाइड करोगे इसमें तो भाई 6.75 आएगा। ये कितना आएगा 6.75, एक जीरो का भी तो हटेगा, और गुणा कर दो भैया इसमें फिर 9 का, कितना आएगा देखो 9 पंजे 45 हासिल 4 है ना, 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 67, 67 का 7 हासिल 6 और 9 छेंगे 54, 54 और 6 61। तो मेरे भाई 1 मिनट फिर गड़बड़ हो गई कुछ, 2 से कटा, ठीक है, 9 पंजे 45, 4 9 सत्ते 63 और 4 67 का 6, 9 छेंगे 54 और 6 60, 60.75 आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा ये 60.75। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। विजय 14 प्रति दर्जन की दर से केले बेचता है और 40% का लाभ अर्जित करता है। बाद में केले का क्रय मूल्य 30% बढ़ जाता है। यदि विक्रय मूल्य समान रखा जाता है तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या है। देखो भाई 14 प्रति दर्जन की दर से केले बेचता है वो और 40% का लाभ अर्जित करता है। इसका मतलब अगर सीपी 100 था तो भैया 140 उसका सेलिंग प्राइस था। ठीक है, चलो बाद में केले का क्रय मूल्य 30% बढ़ गया, भैया क्रय मूल्य जो था वो 130 हो गया। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य समान रखा जाता है तो उसका नया लाभ, तो भैया ये सेम रखना है तो 10 का लाभ होगा फिर 130 पे, तो 100 पे कितने का, 0 से 0, 13 सत्ते 91, बचा कितना 9 और 13 छक्के 78, 7.6 किस में आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए में, तो 7.69% आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए रितिका ने 30 प्रति किग्रा के मूल्य पर x किग्रा गेहूं खरीदे और x प्रति किग्रा के मूल्य पर इसमें से 8 किग्रा बेच दिया और शेष गेहूं 45 प्रति किग्रा के मूल्य पर बेच दिए, उसका कुल अर्जित लाभ 10% है। तो रितिका ने 45 प्रति किग्रा के मूल्य पर कितने गेहूं बेचे थे। देखिए भाई समझिए ध्यान से, 30 किग्रा के मूल्य पर उसने x किग्रा गेहूं खरीदे, मतलब 30x का खर्चा कर दिया टोटल खरीदने में। ठीक है, चलिए अब उसने कहा है x प्रति किग्रा के मूल्य पर इसमें से 8 किग्रा बेच दिए, मतलब 8x के उसने बेच दिए, यहां सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, और शेष गेहूं 45 प्रति किग्रा के मूल्य पर बेच दिए। देखो भाई टोटल खरीदे थे कितने x किग्रा, जिसमें से 8 किग्रा बेच दिए, तो बचे कितने हैं अभी x - 8 किग्रा बचे हैं, जो कि 45 के रेट पर बेचा है उसने। ठीक है,
उसका कुल अर्जित लाभ 10% है, तो भैया उसका जो अर्जित लाभ है यहां से और यहां तक जो लाभ हुआ उसको, तो पहले इसको देखते हैं। ये होगा 45x माइनस 800 का 32 320 और 40 360, तो 8 5 13 53x माइनस 360, ये है मेरे भाई सेलिंग प्राइस। ये क्या है भैया? सेलिंग प्राइस। ये क्या है भैया? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब यहां प्रॉफिट कितना हुआ? 10% का, इसका मतलब 10 और 11 का रेशियो है, तो भैया हम ये कह सकते हैं 30x बटा 53x माइनस 360 बराबर 10 बटा 11। 10 से ये कट गया, 11 थी ये 33x बराबर 53x माइनस 360। ठीक है भैया, तो यहां से बचेगा 20x बराबर 360, तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 18। कितनी आ जाएगी भाई? 18। तो उसने क्या पूछा है? 45 किग्रा के मूल्य पर कितने गेहूं बेचे थे, तो 45 किग्रा के मूल्य पर उसने कितने बेचे थे भैया? 45 रुपए प्रति किग्रा के मूल्य पर बेच दिए शेष गेहूं, और शेष गेहूं मतलब x माइनस 8, तो x माइनस 8 की वैल्यू पूछी है 18 माइनस 8 मतलब 10 किग्रा। खत्म। 10 किग्रा गेहूं उसने 45 पर किग्रा के रेट पर बेचे थे। ठीक है भाई, अगला देखिए। एक विक्रेता एक निवेश पर 10% लाभ अर्जित करता है, लेकिन एक दूसरे निवेश पर उसे 10% की हानि होती है। दोनों निवेश 1:3 के अनुपात में है, तो संयुक्त हानि या लाभ बताओ। कोई दिक्कत नहीं, एलिगेशन लगा दीजिए भैया। पहले 10% का प्रॉफिट है, दूसरे पर 10% का ही लॉस है ना। और 1:3 के रेशियो में उसने लगाई थी, मतलब यहां पर 1 और ये रेशियो है 3 का। ठीक है मेरे भाई, चलो तो यहां से हमें ये वाली वैल्यू बतानी है। कैसे निकालते हैं भैया? इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 4 यूनिट, और इन दोनों का घटाव 10 और माइनस 10 को घटाओगे तो 20 आ जाएगा, तो 1 यूनिट आ गया मेरे भाई 5। तो अगर ये 5 है मेरे भाई, ध्यान देना, तो मैं यहां मिटा रहा हूं, ये होगा 5 और ये होगा 15। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे कि इसमें से इसको माइनस किया जाए, तो मेरे भाई कितना आ जाए? 5। तो आप कहोगे कि सर यहां पर कितना लिख दीजिए, यहां -5 है और ये प्लस का है, तो इसमें से ये घटाने पे 15 आना चाहिए, मतलब यहां मैं -5 लिख दूं। देखना, अगर मैं -5 लिखूंगा तो 10 से -5 घटाओगे 15 आएगा, और -10 से -5 घटाओगे तो फिर से क्या आ जाएगा? या -5 में से -10 घटाओगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर ओवरऑल उसको 5% का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। खत्म। नेगेटिव वैल्यू है ना, इसलिए 5% का लॉस। नेक्स्ट देखिए, सुखेन ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली वस्तुएं खरीदी, लेकिन उनमें से 15% वस्तुएं बेची नहीं जा सकी। मान के चलिए भैया उसने 100 वस्तुएं खरीदी थी, जिनमें से 15 नहीं बेची जा चुकी, सिर्फ 85 ही बिकी। ठीक है, हालांकि सुखेन की वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में सफल रहा जिसमें उसे 19% का कुल लाभ अर्जित हुआ। तो भैया उस मूल्य पर बेचा जिस पे उसे 19% का कुल लाभ हुआ, मतलब 119 में उसने बेच दिया। तो कहा है सुखेन ने खराब ना होने वाली प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर बेचा था। तो भैया इसके कितने प्रतिशत अधिक पर बेचा था? 15 ये और 19 ये, कितना हो गया मेरे भाई? 34 बटा 85। देखना कितना अधिक, कितना परसेंट पे बेचा था। ये कटेगा 17 पंजे 85, 17 दूने 34 और 2/5 का मतलब ही होता है 40%। कितना होता है मेरे भाई? 40%। खत्म क्वेश्चन। 40% अधिक पर क्या किया था उसने? उसको बेच दिया था। क्लियर है भाई? देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने 2000 प्रति पेटी के मूल्य से अंगूर की 10 पेटियां खरीदी। प्रत्येक पेटी में 20 किलो अंगूर थे। उसने प्रत्येक पेटी को 2500 प्रति पेटी की दर से बेच दिया, लेकिन कुल मिलाकर 10 किलो अंगूर खराब हो गए। इसके अलावा उसने परिवहन शुल्क के रूप में 1000 का भुगतान किया। उसका लाभ या हानि बताओ। देखो भाई उसने क्या किया है कि एक व्यक्ति है जिसने 2000 प्रति पेटी के मूल्य से 10 पेटियां खरीदी हैं। तो भैया कितने में खरीद ली होंगी? 20,000 रुपए में। ठीक है, प्लस उसने भैया 1000 रुपए परिवहन पे भी खर्च किया है, मतलब 21,000 रुपए का उसको सामान पड़ा। घर पे लाते लाते 21,000 रुपए का सामान उसको मिल गया। ठीक है, अच्छा हर एक पेटी में 20 किलो अंगूर थे। यदि उसने प्रत्येक पेटी को 2500 प्रति पेटी की दर से बेचा लेकिन 10 किलो अंगूर खराब हो गए। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर हर एक पेटी में 20 किलो अंगूर है और टोटल थे 10 पेटी, तो 200 अंगूर हो गए, जिसमें से 10 तो खराब ही हो गए। 10 किलो क्या हो गए भाई? 200 किलो अंगूर थे, जिसमें से 10 किलो क्या हो गए? खराब हो गए। मतलब हम ये कह सकते हैं 10 पेटी में से एक एक अंगूर खराब हुआ है, मतलब
10 पेटी में से 1-1 किलो अंगूर खराब हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने बक्से बचे होंगे? तो आप कहोगे गुरुजी 20 किलो का एक बक्सा है, एक एक कम करोगे तो टोटल हमारा कितना कम हो जाएगा? यहां पर हमारे 9.5 बक्से बचेंगे। कितने बक्से बच जाएंगे भाई? 9.5। क्लियर है भाई? एक बक्से में 20 किलो अंगूर थे मेरे भाई और 10 किलो टोटल खराब हुए हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के 10 किलो अंगूर खराब हो गए हैं, तो टोटल हमारे पास कितने बक्से बचेंगे? 20-20 किलो के 9.5 बक्से बचेंगे। बचेंगे कि नहीं? आप ऐसे नहीं समझ सकते तो ऐसे समझो। देखो टोटल हो गए 200। अगर हर एक बक्से में 20 किलो अंगूर है, 10 बक्से हैं तो 200 किलो हो गए, ठीक है। अच्छा, अब 10 किलो अगर खराब हुए हैं तो 190 किलो बचे होंगे। 190 किलो बचे हैं। अगर 20 बक्से बनाने हैं तो देखना 9.5 बक्से बनेंगे कि नहीं, बताओ। ऐसे भी देख सकते हो। तो 9.5 बक्सों को उसने बेचा है। कितने के हिसाब से बेचा है? 2500 के हिसाब से। तो ये हो जाएगा 0, 25 पंजे 125, 12 और 25 नंबे 225 और 12 237। तो भैया ये हो जाएगा कितना? 23,750 रुपए में उसने बेच दिया है। तो कितना उसको लाभ हुआ है? 21,000 से 23,750, तो 2,2750। कितना भैया? 2750 रुपए का क्या हो गया है? प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 315। एक फल विक्रेता 1200 में 480 केले खरीदता है। इसमें से कुछ सड़े हुए निकल जाते हैं और इसलिए वह बाद में उन्हें फेंक देता है। वह शेष केलों को 3.5 प्रति केले के भाव से बेचता है और 396 का लाभ कमाता है। देखो भाई 1200 में 480 खरीदे हैं, 1200 में 480 खरीदे हैं उसने, समझना ध्यान से। लेकिन उसने 396 का लाभ भी लिया है, मतलब बेचे कितने में है वो? 1596 रुपए में। अच्छा 1596 रुपए में बेचे हैं और उसने कहा है कि 3.5 के रेट से बेचे हैं। तो देखना 1596 में 3.5 के रेट से मेरे भाई कितने केले बेच दिए होंगे उसने? यहाँ 0 और ये पॉइंट 5 से 7 बार, 5 से 5 दिए 15, 5 एकम 5 बचा 4, 5 नंबे 45, 5 दूने 10, 7 से काटो 7 चौके 28, बचेगा 3, 7 पंजे 35 और 7 छके 42। भैया 456 केले उसने बेच दिए। कितने बेच दिए? 456। अच्छा खरीदे कितने थे? खरीदे थे 480। तो मेरे भाई खराब कितने हो गए? तो आप कहोगे 24 केले यहाँ पर खराब हो गए होंगे। तो परसेंटेज में पूछा है तो 24 केले खराब हुए। कितने में से? 480 में से। तो 100 में से कितने? तो भैया 5%। कितना आ जाएगा? 5%। सही है, ठीक है भाई। 5% केले जो थे वो सड़ गए थे। नेक्स्ट देखिए अगला। दीपक 1,60,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। उसे पहले वर्ष के दौरान 10% की हानि, परंतु वह अपने शेष निवेश पर दूसरे वर्ष के दौरान 5% का लाभ अर्जित करता है। अंत में वह तीसरे वर्ष के दौरान अपनी नई पूंजी पर 25% का लाभ अर्जित करता है। 3 वर्षों के अंत में उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखो भाई पहले 10% की हानि, फिर 5% का लाभ और फिर 25% का लाभ। तो देखो 10, 10, 5 और 25। भैया 10, 5 और 25। यहां पर अगर इनका हम परसेंटेज बनाए तो ये 1/10, ये होता है 1/20 और ये होता है 1/4 फ्रैक्शन बनाए तो यहां पे हानि हुई है, ठीक है। 5% का लाभ हुआ है, ठीक है, और यहां पर भी लाभ हुआ है। तो 10 से 9, यहां पर देखोगे 20 से 21 और यहां पे देखोगे तो 4 से 5, ठीक है भाई। चलिए अब देखो 5 से ये कट गया भैया 4 बार और तो कट नहीं रहा। 10 चौके 40, 160 हो गया और ये हो गया 9 एकम 9, 9 दूने 18। तो भाई कितने का प्रॉफिट लिया उसने? 160 से 189 होने पर 29 का प्रॉफिट लिया मेरे भाई। तो 29 का प्रॉफिट है और 160 की वैल्यू 160,000 है, मतलब एक की वैल्यू 1000 हो जाएगी। तो टोटल आ जाएगा 29,000 का है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 317 क्या कह रहा है। दो वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को क्रमशः एक वस्तु पर 10% और दूसरी वस्तु पर 20% लाभ प्राप्त होता है और विक्रय मूल्य में अंतर 480 है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए भाई यहां पर कह रहा है कि भाई अगर दो वस्तु हैं और क्रय मूल्य का अनुपात है 4:5 का अनुपात है। देखो मेरे दोस्त, तो भाई अगर सीपी 4:5 में है, मान लीजिए ये 400 है, एक का सीपी है 500, ठीक है, और एक वस्तु पर 10% और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ हुआ है। अच्छा यहाँ अगर प्रॉफिट हम देखें तो इस पर अगर 10% है मतलब 40 का प्रॉफिट है और इस पर कितना है 20%, मतलब इस पर 100 का प्रॉफिट है। तो भाई सेलिंग प्राइस कितना होगा? आप कहोगे सर इसका हो जाएगा 440 और इसका हो जाएगा 600, ठीक है।
विक्रय मूल्य में अंतर दिया है 480 मेरे दोस्त, दोनों के सेलिंग प्राइस में अंतर दिया है। तो देखो यहाँ अंतर कितने का है, 60 और 100, 160 का अंतर है मेरे भाई, 480। तो भैया हमें कितना, 5 और 4 900 की वैल्यू बतानी है। कितनी होगी, 480 बटा 160 गुणा कितना हो जाएगा भाई 900। तो ये हो जाएगा 16 × 48 9 × 27। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2700। अच्छा आप इसको ना एलिगेशन लगा के भी कर सकते थे। कैसे करोगे एलिगेशन से, देखो एक पर है 10% का लाभ और एक पर है 20% का लाभ, एक पर है 10% और एक पर है मेरे दोस्त 20% का लाभ, और विक्रय मूल्य में अंतर दे रखा है 480 का। विक्रय मूल्य में जो अंतर दिया है वो 480। अच्छा इसमें ना ओवरऑल नहीं दिया है, ठीक है, तो इसमें भाई एलिगेशन मत लगाइए, फिर आप सीधा सीधा चलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 200 की वृद्धि होती है तो लाभ प्रतिशत 20% होता है। वस्तु का मूल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई पहले 25% का लाभ है और 25% का मतलब 4 से 5 होना, और बाद में जब लाभ हुआ है वो हुआ है 20%, मतलब 5 से 6 होना। तो देखना यहाँ कितना बढ़ा, +1, यहाँ कितना बढ़ा, +1, जबकि वहां दोनों में बढ़ाया है उसने 200। तो मेरे दोस्तों ये तो सीधा सीधा बन गया, वस्तु का मूल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मूल क्रय मूल्य कितना है, 4, तो 4 दूने 8, भैया 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 800। बस यही आपसे पूछा गया था, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट देखिए, कोई दुकानदार 500 नोटबुक खरीदता है, वह उनमें से 300 नोटबुक उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर उसने 500 नोटबुक खरीदे थे। 140 नोटबुक को बेचे गए 300 नोटबुक के मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है और शेष नोटबुक को क्रय मूल्य पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, यहां अगर हम बात करें तो 500 नोटबुक वो खरीदता है और उसमें 300 नोटबुक उस मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर 500 खरीदे थे। तो भैया 500 रुपए में मान लो उसने 500 नोटबुक खरीद लिए, 500 रुपए में 500 नोटबुक, ठीक है भैया। चलिए अब उसमें से उसने 300 बेचे, कितने बेचे, 300, किस रेट में, जितने में 500 खरीदे थे, मतलब 300 तो बेच दिए 500 रुपए में। कितने रुपए में, 500 रुपए में। अब बात आई 140 नोटबुक की, उसने कहा 140 जो नोटबुक थे मेरे दोस्तों वो उसने 300 नोटबुक के मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। जो 300 नोटबुक बेचे थे उसके मूल्य से भी 20% अधिक में बेचता है। अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ, अगर हम यहां से देखें कि 300 नोटबुक कितने में बेचे थे उसने, 500 रुपए में, तो क्या मैं एक नोटबुक का प्राइस निकाल सकता हूं? आप कहोगे जी गुरुजी 5/3 रुपए होगा। कितना होगा, 5/3 रुपए। लेकिन इस पर उसने कितना प्रॉफिट लिया है, 20% का। तो अगर 20% का प्रॉफिट लिया है तो मेरे भाई यहां से 5/3 से अगर 20% है मतलब 120/100, तो 6/5 कितना हो जाएगा भाई, 6/5। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक नोटबुक की कीमत कितनी रहेगी, 2 रुपए रहेगी जब वो 20% प्रॉफिट उठाता है। जब वो 20% का प्रॉफिट उठाता है तो 140 की कितनी हो जाएगी भाई, 140 की हो जाएगी 280। लेकिन इस पर भी 300 पर भी कितने का प्रॉफिट लिया उसने भाई, 300 का 300 रहेगा, उस पर भी कितना प्रॉफिट लिया है, 20% का, मतलब 60 रुपए का प्रॉफिट। तो टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, कितने में बेचा उसने इसको, 340 में। कितने में बेचा मेरे भाई, 340 रुपए में। अब देखिए, अब यहां से कहा कि और शेष नोटबुक को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो बाकी पे तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ उसको, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत। तो भैया 500 रुपए यहां 840 रुपए में बेच दिया। कितने के सामान को, 500 के सामान को। कितने का प्रॉफिट लिया, 340 का। कितने पे लिया मेरे भाई, 500 पे। तो 100 पे कितना, 5 से 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40, 68% का क्या हुआ उसको, नेट प्रॉफिट हुआ। ठीक है भाई, चलें आगे। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति सेब, केला और संतरे 20%, 25% और 30% के लाभ पर बेचता है। यदि फलों के क्रय मूल्यों का अनुपात 2-3-5 है और फल 5-4-2 के अनुपात में बेचे जाते हैं तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई 2-3-5 तो सीपी है, 2, 3 और 5 सीपी है, और टोटल क्वांटिटी जो दे रखी है वो दे रखी है भैया 5, 4 और 2, 5, 4 और 2। तो यहां से टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आएगा भैया, यहां 10 रुपए बनेंगे, तो यहां 12 रुपए बनेंगे, तो यहां 10 रुपए बनेंगे। तो भैया टोटल कितने रुपए बने, 32 रुपए। 32 रुपए में खरीदा था। अब उसने प्रॉफिट लिया है 20, 25 और 30 का। यहां 20% प्रॉफिट लिया मेरे भाई, मतलब 12 में बेचा। क्या पूछा है उसने, तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ ही लाभ निकालो। तो 10 का 20% 2 हुआ,
अच्छा 12 पे कितना लिया है 25%, मतलब 3 लिया है, और 10 पे कितना लिया है 30, मतलब 3 लिया है। तो 3 और 2 5 और 3 8 रुपए का प्रॉफिट उसने लिया है, कितने पे 32 पे। तो 100 पे कितना, तो ये आ जाएगा भैया 25%। कितना आ जाएगा दोस्तों 25% का उसने क्या ले लिया है मेरे भाई, प्रॉफिट ले लिया है। क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं भाई यहां तक? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला, दो वस्तुओं ए और बी का क्रय मूल्य समान है। ए को 20% लाभ पर बेचा गया, जबकि बी को ए के विक्रय मूल्य से 54.60 अधिक पर बेचा गया। अगर ए और बी दोनों को बेचने पर कुल अर्जित लाभ 28 है, यहाँ ओवरऑल दिया है 28%, तो इसका मतलब आप एलिगेशन लगाओगे कैसे भैया, एक को तो 20% प्रॉफिट पे बेचा गया है और दूसरे को हमें नहीं पता तो एक्स मान लिया, लेकिन उसने ओवरऑल बता दिया कि 28% का प्रॉफिट हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ 8 आएगा, तो यहाँ भी कितना आएगा 8, क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि क्रय मूल्य समान है। क्रय मूल्य समान है तो दोनों 8-8 हो जाएंगे। तो भैया यहाँ पे कितना आएगा फिर, 28 से 20 गया तो 8 बचा, तो भैया कितने से 28 घटाएं कि 8 बचे, तो आप कहोगे गुरुजी 36%। कितना होगा ये 36% होगा, और दोनों का डिफरेंस 54 दे रखा है। देखना डिफरेंस 54 है, मतलब 16 यूनिट जो है, या 16% कह सकते हो आप। 16% जो है मेरे भाई वो है कितना 54.60। तो आपसे पूछा गया है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब 100% पूछा गया है। तो 54.60 जो है भाई 16 की वैल्यू है, तो 100 की बताओ। 2 जीरो से पॉइंट हट गया, 16 थी 48, बचेगा 6, 16 चौके 64, 34 आ रहा है, आ तो रहा है, ठीक है। 16 थी 48 भैया, बचेगा 6, 66 हो गया, 16 चौके 64 बचा 2, 16 एकम 16 बचा 4, 16 दूने 32 और 16 पंजे 80, 341.25, 341.25 ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक टेलीविजन को 6% के लाभ पर और एक फ्रिज को 9% के लाभ पर बेचने पर एक दुकानदार को 5100 का लाभ हुआ। मतलब टेलीविजन को 6% के लाभ पे निकाल दिया और फ्रिज को 9% के लाभ पे, तो दुकानदार को 5100 रुपए मिले, किसके, लाभ के। तो समझो भाई ध्यान से, मान के चलो टेलीविजन का जो रेट था वो 100x था, या 100t ही मान लो। जो टेलीविजन का सीपी था वो 100t था, और फ्रिज का था भैया 100f। ठीक है, जिसे पता रहे। अब इस पर प्रॉफिट के अंदर है, टेलीविजन को 6% लाभ पे, तो इसका 6% 6t होगा। ठीक है, और फ्रिज को 9% के लाभ पे, इसका 9% 9f होगा, और टोटल उसने निकाल दिया 5100 में। कितने में निकाल दिया मेरे भाई, 5100 में। आप यहां से 3 ले सकते हो कॉमन, तो 2t प्लस 3f बराबर 1700। पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, फिर वो कह रहा है हालांकि यदि दुकानदार टेलीविजन को 9% के लाभ पे, अगर इसको टेलीविजन को 9% के लाभ पे प्लस फ्रिज को 6% की हानि पर, तो हानि है तो माइनस, तो 6t की 6f की हानि होगी, तब वो कह रहा है कि हाँ उसको 1800 का लाभ होता है। कितने का लाभ हो रहा है, 1800 का। तो ठीक है, यहां से आप फिर से 3 लीजिए, 3t माइनस 2f बराबर 600। ठीक है मेरे भाई, अब यहां से उसने क्या पूछा है, फ्रिज का क्रय मूल्य बताइए। फ्रिज का क्रय मूल्य आपको बताना है, तो पहले आप यहां से f की वैल्यू निकाल दोगे बस। तो देखो कैसे निकालोगे, तो यहां से आप क्या करो भाई, यहां 3f है, हमें तो t हटाना है, तो t हटाओगे तो यहां 3 का गुणा और यहां मेरे भाई 2 का गुणा, तो 3 दूने 6 और 3 दूने 6, ये कट गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको घटाना पड़ेगा, घटाने पे कट जाएगा, तो 3 3 9f और 6f हो गया 15f बराबर, ये कितना आएगा भाई 5100, और ये आएगा 1200। तो कितना बचेगा मेरे भाई, है जी, 5100 से 1200 घटाओगे 3900 बचेगा। तो f की वैल्यू आ जाएगी भैया 3900 बटा 15, 15 दूने 30 और 15 छिक्के 90, 2600। कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 2600 रुपये आ गई। सही है, 15 दूने 30 बचा 9 और 15 छिक्के 90, f की वैल्यू आ गई 2600। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है भाई। जब हम इसको घटाएंगे तो यहां से 5100 आएगा और यहां से आएगा 6 दूने 1200। ठीक है, 5100 से 1200 आप माइनस करोगे तो 4900 बचेगा। अच्छा, ये 260 आएगा, है ना। ठीक है, 15 दूने 30 और 15 छिक्के 90, 260। तो फ्रिज का क्रय मूल्य, फ्रिज का क्रय मूल्य कितना माना था हमने भाई, 100f माना था। तो 100f पे अगर हम बात करें 100f की वैल्यू निकालें, तो यार 100f की वैल्यू तो मेरे भाई 26,000 आ रही है जी, 26,000 आ रही है। क्या गड़बड़ कर दिया भैया,
तो फ्रिज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुछ गड़बड़ कर दी क्या दोस्तों, देखना 6T और 9F, 6 का लाभ और 9 का लाभ फ्रिज पे, ठीक है, और 5100 मिले टोटल, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि यदि दुकानदार टेलीविजन को 9% के लाभ पर और फ्रिज को 6% की हानि पर बेचता है, तो टेलीविजन को 9% के लाभ पे और फ्रिज को 6% की हानि पर बेचता है, तो उसे संपूर्ण लेन देन में 1800 का लाभ होता है। उसे संपूर्ण लेन देन में मेरे भाई 1800 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 3 तिये 9 और 3 दूने 6 और 3 छक्के 18, 17 तिये 51, सब कुछ तो ठीक है भाई, सब कुछ तो ठीक है, फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। 6 दूने 1200, 5100 से 1200 घटाए तो 3900 बचा और 15F बराबर 3900। यहां तो कुछ गड़बड़ नहीं। 3 तिये ये होगा 9F और ये होगा 2 दूने 4F। ओहो भाई साहब, यही तो गड़बड़ हो गई। देखो भाई, यहां पर बचेगा 15 नहीं 13F, ये आएगा भाई मेरे 13F बराबर 3900, तो F की वैल्यू आ जाएगी 300, तो भैया 100F हो जाएगा 30,000। कितना हो जाएगा? 30,000, ठीक है। चलो, ऑफलाइन रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्ड करने का यही एक नुकसान होता है कि यहाँ पर आप में से किसी ना किसी को दिख भी जाएगा कि ये गलती हुई है, लेकिन आप बता नहीं सकते और हम देख नहीं सकते कि क्या गलती हो गई, ठीक है। चलो, रोहित एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि वह ऐसे उस वस्तु के 72% पे बेचता तो उसे 20% की हानि होती। देखो भाई, एक निश्चित मूल्य पे बेचता है, मान लो 100 में बेचता है पहले वो, ये सेलिंग प्राइस है मेरे भाई, ठीक है। यदि वह इसे 72% पर बेचता, मतलब अगर वह इसे 72 रुपए में बेचता तो उसे 20% की हानि होती। तो वो कह रहा अगर यह इसको 72% पे बेचता मेरे भाई, तो इसको 20% की क्या होती? हानि। मतलब कि 72 जो है वो 80 की वैल्यू है, तो आप 100 की निकाल सकते हो, मतलब सीपी निकाल सकते हो। 20 चौके 80, 20 पंजे 100 और 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 18 पंजे 90। मेरे भाई सीपी कितना रहेगा? सीपी हो जाएगा 90, ठीक है। चलो, फिर कहा है उसने यदि वह वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता। अच्छा, वास्तविक विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता मतलब 120 में बेचता, तो कितने का प्रॉफिट ले लेता? 30 का। कितने पे? 90 पे। तो 100 पे कितना? तो आप कह दोगे 33.33%, ठीक है भाई। अगला देखिए, एक कार का मूल्य एक स्कूटर के मूल्य से 150% अधिक है। यदि कार का मूल्य 15% कम हो जाता और कंप्यूटर का मूल्य 20% बढ़ जाता, तो 4 कारों और 5 स्कूटरों के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? देखो भाई, कार का मूल्य स्कूटर से 150% ज्यादा है। ये कार है और ये स्कूटर है, स्कूटर है ना, हाँ यहाँ स्कूटर लिख दिया है या कंप्यूटर लिख दिया है, ये स्कूटर है भाई, ठीक है। चलो, तो कार और स्कूटर 150% अधिक है। 150% का मतलब हो गया मेरे भाई 50 दिए 150, 50 दूने 100। अगर ये 2 है तो ये 5 है, ठीक है भाई। अच्छा, कितनी कार ली है? 4 कार और 5 स्कूटर, तो 4 कार और 5 स्कूटर का कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 20 और ये 10, ठीक है भैया। चलो, अब वो कह रहा है कि यदि कार का मूल्य 15% कम हो जाता है। अब कार का मूल्य 15% हमें कम करना है। 15% हो जाएगा इसका कितना भाई? 15% हो जाएगा 3 कम हो जाता है मतलब ये हो जाता है 17, ठीक है। और 20% बढ़ जाए स्कूटर का मूल्य, इसका 20% बढ़ जाए मतलब 2 बढ़ जाए तो ये हो जाए 12 बढ़ जाता है। तो कुल मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? भाई पहले कुल मूल्य कितना था? 30, बाद में कितना हो गया? 29। कितने की कमी हुई? 1 की। कितने पे हुई? 30 पे। तो 100 पे कितनी? तो 100 पे कितनी भाई? 3 सही 1/3% की कमी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तुओं x और y के क्रय मूल्य समान है। वस्तु x को 20% लाभ पर और वस्तु y को x के विक्रय मूल्य से 126 कम में बेचा गया। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर निवल लाभ 14% है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। सिंपल एलिगेशन ठोक दो और क्वेश्चन खत्म। भाई पहली को 20% पे, दूसरी का हमें पता नहीं, ठीक है। हाँ जी, और उसने कहा है कि टोटल 14% का लाभ हुआ है, ठीक है। टोटल 14% का लाभ है और क्रय मूल्य भी समान है। तो भैया 20 से 14 गया तो 6, तो यहां पर भी 6 आना चाहिए। तो भैया यहाँ कितना रखें जिससे कि 6 बचे? तो आप कहोगे गुरुजी 20 रख, 20 नहीं, यहाँ हमें 14 में से घटाना है ना,
क्योंकि देखो यहाँ तो 20 में से घटाया है, तो यहाँ पे हमें 14 में से कितना घटाएं कि 6 बचे, तो आप कहोगे सर 8 घटा दो, तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई 8। देखना दोनों में कितने का अंतर है, दोनों में मेरे भाई 12 यूनिट का या 12% का अंतर है, जो कि 126 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, जो कि 126 के बराबर है। तो आपसे पूछा है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 100% पूछ लिया है, तो 126 बटा 12 गुणा 100 कितना आ जाएगा भाई, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 10.5 तो 1050 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई 1050 रुपए। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देखिए, एक मल्टी स्टोर आउटलेट ने एक सप्ताह में 1375 आइटम बेचे और 25% लाभ कमाया। यह लाभ क्यू आइटम की संख्या के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्यू का मान क्या है? देखो, मल्टी स्टोर आउटलेट सोल्ड 1375 आइटम्स इन अ वीक अर्निंग 25% गेन। The gain is also equal to the selling price of Q number of items. What is the value of Q? ठीक है भाई, देखो वो कह रहा है कि भाई एक मल्टी स्टोर आउटलेट था जिसने 1375 आइटम बेचे और 25% का लाभ था। 25% मतलब 1/4। अगर CP 4 है मेरे भाई तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा? 5 रहेगा। अब भाई 1375 आइटम बेचे हैं, मान लो 1375 रुपए के ही बेचे हैं, तो 5 यूनिट की वैल्यू है 1375, तो 1 यूनिट कितना होगा? आप कहोगे सर ये होगा 5 दूने 10 बचा 3 और 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 275 होगा। अब उसने कहा है कि यह लाभ क्यू आइटम की संख्या के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्यू आइटम की संख्या के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब 1 यूनिट जो है वो क्यू आइटम के बराबर हो जाएगा। सिंपल, तो क्यू का ही मान पूछा है, वो कितना हो जाएगा? 275। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दो संख्याओं ए और बी का क्रय मूल्य समान है। ए को 24% हानि पर बेचा जाता है और वस्तु बी को ए के क्रय मूल्य से 270 अधिक पर बेचा जाता है। दोनों वस्तुओं को बेचने पर शुद्ध लाभ 12% है। तो फिर से एलिगेशन लगाओगे भाई, पहले को 24% की हानि पर, दूसरे का हमें पता नहीं, लेकिन ओवरऑल जो हमें हुआ है वो 12% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है, और क्रय मूल्य भी बराबर है। तो 12 से 24 कितना आएगा? यहाँ 36। तो भैया यहाँ पर भी 36 रखोगे, क्योंकि सीपी तो सेम है, क्रय मूल्य तो समान है। तो 12 से 24 घटाया। अब भाई कितने से 12 घटाएं कि 36 आ जाए? आप कहोगे सर यहाँ से 48 से घटाओ। कितने से घटाओ? 48 से। ठीक ठाक सब। अच्छा, तो उसने कहा है 270 अधिक पे बेच रहे हैं भैया। देखना दोनों में कितने का अंतर आ गया भाई? 48 और माइनस का 24, आई थिंक 72 का अंतर आ गया भाई, है? तो वस्तु बी का विक्रय मूल्य आपको बताना है। अच्छा, वस्तु बी का विक्रय मूल्य बताना है, और यहां पर लाभ लिया है कितना? 24%, हानि पर है इतने पर अधिक पर बेचा जाता है। दोनों वस्तुओं को बेचने पर शुद्ध लाभ 12% है। तो वस्तु बी का विक्रय मूल्य, ठीक है, तो वस्तु बी का विक्रय मूल्य हो जाएगा 148। ठीक है भाई, तो यहां से 270 जो है मेरे भाई 48 और 24 72 की वैल्यू है, तो आपको 148 की वैल्यू निकालनी है। कितना आएगा देखना, काटते हैं इसको भाई। कितने से? 2 से, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, और 2 से कटेगा ये 36 बार, 9 से कटा 30 बार और 9 चौके 36, 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा 15 बार और 2 से कटेगा मेरे भाई ये 37 बार। तो 15 गुणा 37 आ गया भाई। तो 15 सत्ते 105, हासिल 10 15 थी 45 और 10 65, 655। कितना आ जाएगा भाई? 15 थी, सॉरी 555। कितना आएगा ये? 555। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई समस्या नहीं होगी इस क्वेश्चन में। भाई यहां पर विक्रय मूल्य पूछा है बी का, तो 48% का प्रॉफिट लिया तो विक्रय मूल्य 148% हो जाएगा ना, सीधा सीधा सा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, वस्तु x और y का क्रय मूल्य समान है यदि x को 20% लाभ पर, ये सेम क्वेश्चन है, अभी करा दिया था वैसे क्वेश्चन नंबर, ये तो बिल्कुल सेम आ गया भाई 328। ठीक है, ये नहीं कराते हैं, सेम आ गया है, बिल्कुल है। ठीक है, चलो, एक सेब और एक संतरे के विक्रय मूल्य क्रमशः 90 और 40 है। यदि एक सेब और एक संतरे की बिक्री पर प्रतिशत लाभ क्रमशः 50 और 100 है, तो एक सेब और एक संतरे का कुल क्रय मूल्य बताओ। तो देखो भाई, सेब और संतरा 90 और 40 में लिया, एप्पल क्या कह रहा है? अच्छा सीपी दिया है। ठीक है भाई, एक सेब और, तो 90 रुपए में सेब खरीदा है और 40 रुपए में क्या सॉरी बेचा है, ये खरीदा नहीं बेचा है। 90 रुपए में एक सेब बेचा गया है और 40 रुपए में एक संतरा बेचा गया है। ठीक है, मतलब ये एप्पल है, ये ऑरेंज है। चलो, 50% और 100% का प्रॉफिट है इसमें भैया। 50% का प्रॉफिट था, मतलब जो 90 था वो हमारा 150 का मान था, तो हमें तो 100 का चाहिए। कितना रहेगा? 50 दूने 100, 50 थी 150, 30 थी 90, तो भैया इसका सीपी आया 60।
अच्छा 40 में था 100% का प्रॉफिट, तो ये 200 की वैल्यू है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं भैया ये इसका सीपी 20 रहा होगा, सॉरी 20 क्यों रहा होगा भाई, भाई 40 जो है वो 200 की वैल्यू है दोस्तों, तो 100 की हमें निकालनी है, तो कितना होगा, हाँ सॉरी 20 ही रहेगा, कितना रहेगा 20, तो 20 क्या रहेगा भाई सीपी। कोई दिक्कत है जी भाई, 100% का लाभ लेना है ना इसको, तो एक सेब और एक संतरे का कुल क्रय मूल्य 20 और 60 कितना हो गया 80 रुपए दोनों का टोटल सीपी हो गया। नेक्स्ट देखो, जीनत एक निवेश पर 20% कमाती है लेकिन उसे दूसरे निवेश पर 10% की हानि होती है। यदि दोनों निवेश क्रम से 3:5 के अनुपात में है तो दोनों निवेशों को मिलाकर जीनत को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो भैया एलिगेशन लगा दोगे, 20% कमा रही है और 10% छोड़ रही है, 20% कमा रही है और 10% छोड़ रही है, ओवरऑल हमें बताना है, जबकि उसने रेशियो दे रखा है 3 और 5 के रेशियो में, 3 और 5 का, तो भैया 8 यूनिट कितना हो जाएगा, आप कहोगे 20 और 10 30 हो जाएगा, तो 1 यूनिट कितना हुआ, 1 यूनिट हुआ 15/4, 1 यूनिट अगर 15/4 है तो भैया ये 3 हो गया 45/4, कितना हो गया 45/4। तो देखना अगर ये x है तो यहां से मैं ये बड़ा है तो इसमें से ये घटेगा तो इसमें से यहां घटाओगे, तो x प्लस 10 का जो मान है वो 45/4 होना चाहिए मेरे भाई, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 5/4, और 5/4 का मतलब 1.25%, और ये क्या हुआ है यहाँ पे भाई निवल क्या होगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा, 1.25 का क्या होगा लाभ होगा मेरे भाई। क्लियर है, ठीक है, चलो भाई अगला देखो, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, इस गेहूं के 20% भाग को 25% की हानि पर बेच दिया, पूरे सौदे में 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे बाकी गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। यहां पर भी आप एलिगेशन लगा दोगे, कैसे, 20% को 25% की हानि पे, माइनस का 25 पे बेच दिया इसको, ठीक है, अब दूसरे को किस पे बेचें ताकि ओवरऑल उसको क्या हो जाए 25% का लाभ हो, 25 का लाभ हो। अब लेकिन रेशियो कैसे निकालोगे भाई, 20% भाग बेचा गया है तो अभी बचा कितना है 80, तो भैया 1:4 ही तो बेचा गया है, 1:4 के अनुपात में ही तो दे रहा है वो, तो 1:4, ठीक है। अब देखो 25 से 25 गया 50, अगर 50 यूनिट सॉरी 4 यूनिट 50 है मेरे भाई, तो 1 यूनिट यहां से आप निकाल सकते हो, एक यूनिट कितना रहेगा 25/2 12.5 कितना रहेगा 12.5, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, देखो इसमें से ये घटाया तो इसमें से ये घट के ये आना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 37.5, कितना 37.5 होगा, तभी तो 25 घट के 12.5 आएगा, तो दूसरे को वो 37.5 के प्रॉफिट पर बेच देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें 20% लाभ निहित रहता है, ठीक है, वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है यदि उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है और वह उस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो भाई कि मान लो सेलिंग प्राइस मेरे भाई 100 है और इसमें 20% प्रॉफिट छुपा हुआ था, मतलब हमारा जो प्रॉफिट था वो 20 का था, तो मेरे भाई सीपी कितना रहा होगा, आप कहोगे सर सीपी तो 80 रहा होगा, क्वेश्चन उल्टा है ध्यान रखना, 20 अगर हम जितना सेलिंग प्राइस है उसका 20% लाभ हुआ है, उसका 20% लाभ छुपा हुआ है उसमें, मतलब सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो उसमें 20 रुपए का लाभ हुआ था, तो सीपी कितना रहेगा 80 रहेगा, ठीक है। चलिए तो फिर कह रहा है आगे, यदि 20% का लाभ निहित रहता है जिस मूल्य पर माल खरीदता है यदि उसमें 10% की वृद्धि होती है, अगर इसमें 10% की वृद्धि हो रही है मतलब ये 88 का हो गया, तो वो कह रहा है कि तब वह 8% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो फिर वो 8% अधिक मूल्य पर मतलब 100 से 108 में वो बेच देता है, तो मेरे भाई कितने का प्रॉफिट अब उसको होगा, 12 और 8 20 का, कितने पे 88 पे, तो 100 पे कितना, 4 से 22 बार, 4 से ये 25 बार, ठीक है, 2 से 10 बार, 2 से ये 11 बार, तो ये आ जाएगा 250/11, तो 11 दूने 22 बचेगा 3, 11 दूने 22 बचेगा 8 और 11 अट्ठे 88, लगभग 22.8 मतलब 7, 22.7 के लगभग आ जाएगा भाई, क्योंकि 88 से कम रहेगा, 22.7, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, कोई दुकानदार 55 किग्रा की दर से 20 किग्रा चावल, 50 किग्रा की दर से 25 किग्रा चावल और 60 किग्रा की दर से 35 किग्रा चावल खरीदता है, वह परिवहन पर 150 की राशि खर्च करता है, वह चावल के सभी तीनों प्रकारों को मिलाता है और पूरे स्टॉक को 62.56 किग्रा की दर से बेचता है, पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। 55 और 20, 50 और 25 है ना, 55-20, देखो 55-20, 50-25,
55 प्रति किग्रा से 20 खरीदे हैं, 50 प्रति किग्रा से 25 खरीदे हैं और 60 से 35 खरीदे हैं, 60 से 35 खरीदे हैं मेरे भाई। तो कितने रुपए में खरीद लिया उसने पूरा? 55 दूने 110 1100, 25 पंजे 125 1250 और 6 18 6 पंजे 30 210 तो 2100। तो भैया टोटल खर्चा उसका हो गया कितना? 2100 और 1100 3200, 3200 और 1200 4400, 4450 कितना हो गया मेरे भाई? 4450। लेकिन उसने कहा है कि इस पर उसने 150 रुपया और खर्च किया है, 150 रुपया और खर्च कर दिया है। 4400 तो 4500 4600 रुपये कितना हो गया भैया? 4600। अच्छा 4600 रुपये में कितने किग्रा लेके आया वो लाया टोटल 20 25 45 और 35 80 किग्रा लेके आया। मतलब 4600 रुपये में अगर 80 किग्रा मेरे भाई लेके आया है तो एक किग्रा पड़ा उसको 460/8 के बराबर। लेकिन उसने बेचा कितने में है? 62.56 में। तो 460/8 में 1 केजी खरीदा है और 62.56 में 1 केजी बेचा है। तो भैया 8 का गुणा कर दूं इसमें मैं तो ये रेशियो बराबर हो जाएगा यहां से ऐसे। तो 460 रेशियो ये कितना आएगा देखना, 8 छक्के 48 बचा 4, 8 पंजे 40 और 4 44, 8 दूने 16 और 4 20 और 8 छक्के 48 और 50 और 2 अंक बाद 500.48 कितना? 40.48 का फायदा ले लिया। कितने पे भाई? 460 पे। तो 100 पे कितना? 2 जीरो से पॉइंट हटा लो, 4048/460। ठीक है भैया, कितने से कट रहा है? 4 से तो कट ही रहा है, 4 1 0 1 2, 4 से काटोगे 4 एकम 4 4 एकम 4 4 पंजे 20, 23 से कट रहा है क्या? 23 से 69, 23 चौके 92, 92 में से कितना बच गया? 9 ही बच गया, सही है। 23 चौका 92, 23 चौका 92 और 23 पंजे 115, 44 दूने 88, 8.8 कितना आ जाएगा? 8.8। नेक्स्ट देखिए, एक आदमी 5000 में एक मशीन खरीदता है, 1 वर्ष के बाद वह इसे 6000 में बेचता है। 2 वर्ष बाद फिर से उसी मशीन को 8000 में खरीदता है और 10000 में बेचता है। लेन देन के लिए उसका समग्र लाभ, ठीक है, 5 और 6 में 2 बार खरीदा, मतलब 11000 में उसको खरीद लिया उसने 2 बार में, और 2 बार बेचा कितने में है मेरे भाई? 8000 और 10000, मतलब 18 नहीं 6000 में, मैंने गलत कर दिया, 13000 में खरीदा है भैया। 2 बार में 13000 रुपए खर्च कर दिए उस पर, जबकि बेचा कितने में? 16000 में। कितने का फायदा लिया? 3000 का। कितने पे? 13000 पे। तो भैया परसेंटेज बना लो 300/13। तो 13 दूने 26 बचेगा 4, 13 तिये 39 बचेगा 1 और 13 चौके 92, 23.04, 13 अट्ठे 104, सॉरी ये गड़बड़ 23 कर दिया क्या? देखो 13 दूने 26 बचा 4, ये हो गया बेटा 40, 13 तिये 39 बचा 1, उतारा 0 तो फिर 0 और 13 अट्ठे 107, 13 सत्ते 91, तो 23.07 आएगा भाई। तो लगभग 0 यही आ जाएगा 23.08। ठीक है, चलो 3 किलो चावल की कीमत 180 है, 8 किलो चावल की कीमत 5 किलो दाल के बराबर है। भाई 3 किलो चावल की कीमत है 180, तो 1 किलो की कितनी होगी? 1 किलो राइस होगा हमारा 60 का। फिर क्या कहा है? 8 किलो चावल की कीमत 5 किलो दाल के बराबर है। तो भैया द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू दैट ऑफ 5 kg ऑफ पल्स। तो भैया एक बात बताओ, 5 kg पल्स की जो कीमत है वो 5 किलो चावल के बराबर है, मतलब 300 के बराबर है। तो पल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी कि नहीं बताओ? 5 6 30 60 ही आ जाएगी। सही है। वो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ पल्सेस, सॉरी 15 है ये, 15 kg ऑफ पल्सेस बराबर है 5, द कॉस्ट ऑफ, अरे यार क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू दैट ऑफ 5 kg ऑफ पल्सेस। देखो 8 kg राइस जो है वो बराबर है 5 kg पल्स के, तो 8 गुणा 60 बराबर है 5 गुणा पल्स। तो भैया यहां से पल्स की वैल्यू आ जाएगी निकल के कितनी? 12 12 अट्ठे 96 है ना, 96 आ जाएगी पल्स की। तो 1 kg पल्स हो गया 96 का। ठीक है, इसके बाद कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ पल्स इज इक्वल टू 2 kg ऑफ टी। तो 2 kg टी की जो प्राइस है वो 96 गुणा 15 है, मतलब 1 kg टी हो गया हमारा 48 गुणा 15। ठीक है, उसके बाद
द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ टी इज इक्वल टू 6 kg ऑफ वॉलनट्स। भाई 6 kg वॉलनट्स जो है वो 3 kg टी है, तो 48 गुणा 15। लो भैया ये हो गया 6 से 8 बार, तो वॉलनट आ गया 8 थी 24, 24 गुणा 15 होता है दोस्तों 360। क्या पूछा है? 10 kg ऑफ वॉलनट्स कितने के होंगे? 3600 के। कितने के हो जाएंगे भाई? 3600। चलें आगे। ये तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, एक सीरीज बना रहा था। यदि 2 एलईडी टीवी और एक मोबाइल फोन की कीमत 31,000 है, 2 एलईडी और एक मोबाइल, 2 टीवी मान लो और एक मोबाइल मान लो, दोनों की कीमत है 31,000। जबकि 2 मोबाइल फोन और एक एलईडी, जबकि 2 मोबाइल फोन और एक एलईडी मतलब एक टीवी और 2 एम की जो वैल्यू है वो है मेरे भाई 35,000। तो एक मोबाइल फोन का मूल्य बताओ। तो मोबाइल की वैल्यू बतानी है, टीवी की नहीं बतानी है। तो टीवी को बराबर करके काट दो, 2 से गुणा करके काट दो, तो ये हो जाएगा 2 दूने 4, 4 एम से एम घटाओगे 3 एम बराबर 35 दूने 70, 70 से 31 आपको माइनस करना है मेरे भाई। कितना बचेगा? 39 बचेगा कि नहीं बताओ? 39,000 बचेगा। तो एम की वैल्यू आ जाएगी 13,000। खत्म। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। चलें आगे। नेक्स्ट देखिए, 4 संतरे 6 आम और 8 सेब की कुल लागत। 4 संतरे 6 आम और 8 सेब, 4 संतरे 6 आम और 8 एप्पल की कुल लागत, एक संतरे 2 आम और 5 सेब, एक संतरे 2 आम और 5 सेब, सही है, की कुल लागत के 2 गुने के बराबर है। इसकी कुल लागत के 2 गुने के बराबर है। तो ये हो जाएगा 4, ये ऑरेंज है बेटा, ओ है, ठीक है, प्लस 6 मैंगो प्लस 8 एप्पल बराबर है 2 ऑरेंज प्लस 4 मैंगो प्लस 10 एप्पल। ठीक है भाई, तो यहां से रिलेशन बन जाएगा कितना? देखो 2 ऑरेंज प्लस 2 मैंगो बराबर ये उधर जाएगा 2 एप्पल। तो हम ये कह सकते हैं जो एप्पल की कीमत है वो ऑरेंज और मैंगो के जोड़ के बराबर है। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा है वो आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ऊपर दिए गए कथन पर विचार करें। ठीक है, 3 संतरे 5 आम और 9 सेब की कुल लागत, 4 संतरे 6 आम और 8 सेब की कुल लागत के बराबर है। भाई 3 ऑरेंज 5 आम, 3 ऑरेंज प्लस 5 आम और 9 एप्पल की कुल लागत, 4 ऑरेंज 6 आम, 4 ऑरेंज 6 आम और 8 एप्पल की कुल लागत के बराबर है। क्या ये बराबर है? देख लो भाई, इसको उधर लाओगे ऑरेंज बचा, नहीं इसको इधर लेके जाओगे ऑरेंज बचेगा, इसको उधर लेके जाओगे मैंगो बचेगा, इसको उधर लाओगे एप्पल बचेगा। क्या इक्वेशन सेटिस्फाई है? बिल्कुल भाई, पहला तो बिल्कुल सही है, और कहां है इसमें? सेकंड स्टेटमेंट है द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। ये तो कही हुई बात है, सीधा सीधा यही तो आई थी, एक ऑरेंज और एक मैंगो की कीमत एक एप्पल के बराबर है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं भाई मेरे, इसके ऑप्शन यहाँ पे हैं, तो मतलब दोनों सही हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, ये केवल हटा लो। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, 3 नोटबुक, देखिए भाई 3 नोटबुक और 6 पेन की कीमत 3,000 है, उतने ही पैसे से कोई एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। ठीक है, 3 और 6 की कीमत 3,000, 3 नोटबुक और 6 पेन की कीमत 3,000, मतलब एक नोटबुक और 2 पेन की कीमत है भैया 1,500। उतने ही पैसे से कोई एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है, एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है, उतने ही पैसा मतलब भैया 3,000 रुपए में। ठीक है, तो राजू 15 पेन खरीदना चाहता है, उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो राजू को 15 पेन खरीदने हैं, मतलब नोटबुक को कैंसिल आउट कर दो, घटाओ, यहां पर बचा, इससे घटाओगे तो 12 से 2 गया तो 10 पेन की कीमत आ जाएगी मेरे भाइयों 1,500। तो एक पेन आ गया हमारा कितने का? एक पेन आ गया हमारा 100 रुपए का। क्या पूछा है? अब 15 खरीदने हैं उसको, राजू 15 पेन खरीदना चाहता है। क्या कुछ गड़बड़ हुई है? 3 नोटबुक और 6 पेन हो गए 3,000 के, और उतने ही पैसे से कोई एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है, एक नोटबुक और 12 पेन 3,000 का हो गया। ठीक है, अब यहां से भाई मेरे नोटबुक तो बराबर हो गया,
तब यहां से इसको माइनस अगर करते हैं 10 यहां बचेगा और 1500 यहां बचेगा, तो एक की वैल्यू क्या गड़बड़ हो गई, 10 पेन की वैल्यू आ जाएगी 1500। अच्छा तो एक पेन की वैल्यू आ जाएगी भाई 150, तो 15 पेन की वैल्यू आ जाएगी 150 गुणा 15, मतलब 225 जीरो 2250। वो भी ऑप्शन में नहीं है। अब क्या गड़बड़ कर रहा है भाई। हाउ मच विल ही हैव टू पे, द प्राइस ऑफ 3 नोटबुक्स एंड 6 पेन इज 3 notebooks and 6 pens is 3000. With the same money one can buy a notebook and 12 पेन। ठीक है, 12 पेन 3000 में खरीद सकता है। तो राजू 15 पेन खरीदना चाहता है, उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो भैया 2250 का ही तो भुगतान करना पड़ेगा। इसमें क्या गड़बड़ हो गई, देखो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है भैया, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखना 3 नोटबुक और 6 पेन की वैल्यू है 3000, ठीक है भाई, और एक नोटबुक और 12 पेन, एक नोटबुक और 12 पेन की कीमत है वो भी 3000। 15 पेन खरीदना है, ठीक है भाई 15 खरीद ले तू, हमें क्यों परेशान कर रहा है। पेन खरीदना है तो नोटबुक को बराबर कर दो, 3 का गुणा कर लो, चलो 3 का गुणा करोगे तो ये कट गया और 12 3 36 हो जाएगा ये। अब घटाओगे 12 3 36 से 6 तो 30 पेन आ जाएगा भाई, और ये 3 3 9000 हो गया, 9000 से 3000 घटाओगे तो 6000 आ जाएगा। तो एक पेन की जो कीमत है 200 रुपये हो गई भाई, तो 15 पेन की कितनी हो जाएगी, 3000 रुपये। 3000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। पहले क्या गड़बड़ हो रही थी पता नहीं, चलो कोई नहीं भाई। यहां से देखो, अब यदि 60 टेबल 14800 में खरीदी जाती हैं तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए कितनी टेबलें 14800 में बेची जानी चाहिए। देखो खर्चा तो सेम रख रहा है, ये वही क्वेश्चन है, खर्चा तो सेम मतलब प्राइस वो उतना ही रख रहा है, तो सिर्फ इतने में कितनी टेबलें वो बेच दे। ठीक है, तो देखो 20% का लाभ है ना, तो 5 से 6 हो रहा है, तो भैया उतने में ही 6 से 5 कर देगा वो। अब 6 की वैल्यू दे रखी है 60, तो 5 की निकाल दो, कितनी होगी 50, सिंपल। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। विकास 504, यही है ना अगला, ठीक है। विकास 504 प्रति टेबल की दर से 2 टेबल बेचता है। वह पहली टेबल पर 40% लाभ कमाता है और दूसरी टेबल पर 40% की हानि उठाता है। तो दोनों टेबलों का लागत मूल्य क्या है। देखो भाई, यहां पर विक्रय मूल्य भी समान है और परसेंट के लाभ हानि भी समान है, तो इसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने कि जब लाभ और हानि सेम परसेंटेज पे हो रहा हो और सेलिंग प्राइस भी समान हो तो हानि परसेंट होता है हमारा कितना, जो परसेंटेज दे रखी है उसका स्क्वायर अपॉन में 100। तो 40 का स्क्वायर अपॉन में मेरे भाई 40 का स्क्वायर हो गया 1600 अपॉन 100, मतलब ओवरऑल हमारी 16% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा मेरे भाई। तो क्या पूछ रहा है, दोनों टेबलों का लागत मूल्य क्या है, दोनों का लागत मूल्य क्या है। अब एक बात बताओ, 504 और 504 कितना हो गया, 504 और 504 कितना हो गया भाई 1008। तो 16% का मतलब 116%, ये कहेंगे हम 16% का लॉस है ओवरऑल। दोनों टेबलों का लागत मूल्य पूछा है, तो 16% ओवरऑल हमारा क्या है, यहां पर लॉस हो रहा है 16% का। तो 1008 जो है हमारा, 16% को अगर हम बात करें तो भैया कितने की वैल्यू हो जाएगी, 84 की। तो हमें निकालना है दोनों टेबलों का, तो भैया 200 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो 2 से ये 100 बार कटेगा और 2 से ये कितने बार, 42 बार कटेगा। 21 से कट रहा है क्या ये, है भाई 21 दूने 42, 42 दूने 84, 21 से काटो, चलो 21 21 चौके 84 है, 21 चौके 84 बचा 16 और 168/21। इसको भाई पहले 3 से काटो आप, ठीक है, इसको पहले 3 से काट लो, ये 1008 है, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 छिक्के 18 और 3 से कटेगा 14 बार। 14 से अब काट लो, 14 दूने 28, बचेगा कितना 5 और 14 चौके 56, ये हो गया 24 बार कट जाएगा भाई। तो ये आ जाएगा 2400 रुपये। कितना आ जाएगा, 24 एकम 24 नहीं, 14 दूने 28,
क्या गड़बड़ हुई है, 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट। देखो 16% का उसको ओवरऑल क्या हुई है, हानि हुई है दोनों पर मिला करके। तो 1008 जो विक्रय मूल्य था उस पर उसने उसको 84 में दिया है। तो भैया अगर हम 1 का क्रय मूल्य निकाल लें तो कितना आएगा इसको 4 से काटो, 4 दूने 8 बचेगा 2, 4 पंजे 20 और 4 दूने 8 और 21 चौके 84, 21 से कटेगा 21, 1 21 बचेगा 4, 21 दूने 42 गुणा 100 कितना आ जाएगा भाई 1200 रुपये। तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा 1200 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत? चलें भाई अगले पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास ने 2 साइकिलें खरीदी, पहली 15,000 में और दूसरी 14,000 में। उसने दोनों साइकिलें बेच दी, पहली 10% के लाभ पर, दूसरी 20% की हानि पर। कुल लाभ या हानि बताओ। तो सिंपल सा है, कैसे भाई 15,000 और 14,000 में क्या करी उसने, खरीद दी 15,000 और 14,000 में। तो यहाँ 15,000 में खरीदी, एक 14,000 में खरीद ली। 10% के लाभ पर बेचा इसको, मतलब ये बेच दिया 1500 में, 1500 के लाभ पे बेच दिया। और यहाँ पे उसने हानि ली 20% की, 20% की हानि मतलब 14 दूने 28, 2800 की हानि ले ली यहाँ पे उसने भैया, माइनस में 28 चला गया वो। तो कुल लाभ या हानि बताओ। तो देखना भाई कुल लाभ हुआ या हानि हुई। भाई 15,000 और 14,000 हो गया 29,000, 29,000 में उसने खरीदा, टोटली 29,000 में खरीदा। इस पर उसने 1500 का लाभ लिया था, लेकिन यहाँ वो हानि ले गया, कितने से कितने रुपए कम में बेच दिया 2800 में। मतलब भाई ओवरऑल उसने 1300 रुपये कम कमाए, मतलब 1300 रुपये उसने ओवरऑल कम कमाए। तो भैया 100 पे कितना आएगा, क्या कटेगा? ये नहीं कटेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, देख लेना भाई। उसने दोनों साइकिलें बेच दी, पहली 10% के लाभ पर और दूसरी 20% की हानि पर। 10% का लाभ लिया तो 1500, 15,000 रुपये, और इस पर 20% मतलब 14 दूने 2800 का। ठीक है, इस पर 2800 का हानि ली है भाई। तो इसका मतलब 15,000 और 1500 16,500 में बेचा इसको, और इसको बेचा भाई 14,000 माइनस 2800, कितने में बेचा 0 0 2, और ये हो गया हमारा 3 1, ये 11,200 में बेच दिया, 11,200 में बेच दिया। तो देखना टोटल बेचा कितने में, 16,000 और 11,000 हो गया भैया 27,000, 27,700 में बेच दिया। और लिया कितने में था उसने, 29,000 में लिया था, 15 और 14 29, 29,000 में खरीदा था। देखना कितने का लॉस हुआ उसको, उसको लॉस हुआ मेरे भाई 29,000 और 27,700। ठीक है, 0 0 3 और 1, 1300 रुपये का क्या हुआ, ठीक तो किया था, 1300 रुपये का 29,000 रुपये हानि हुई। तो 100 पे कितनी आएगी, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 29 का डिवाइड इसमें करोगे भाई। अच्छा, अरे भाई परसेंटेज नहीं पूछा, क्यों गड़बड़ करते हैं, परसेंटेज थोड़ी पूछा था, सीधा सीधा हानि पूछी थी। तो 1300 रुपये की उसको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो देखिए दोस्त, यहाँ तक आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो चुका है। इसके 341 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। अब बारी है इससे अगले टॉपिक, जो कि है इसी से रिलेटेड डिस्काउंट, और अगली क्लास में उस डिस्काउंट को हम स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे ही कुछ क्लासेस में आपको डिस्काउंट खत्म करा करके फिर एक नया मस्त चैप्टर हम आपको शुरू कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए चैप्टर डिस्काउंट के साथ में। जुड़ना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।